समाचार में अभिवादन स्वीकार करिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हाजी दद्दन खान ने अपनी दावेदारी कर दी है और उनकी दावेदारी से भगवा खेमा और लोहिया खेमा दोनों खेमे में हाहाकार मच गया है। आइए बताते हैं क्या है हाजी साहब का गणित। आपको बता दें कि लोकसभा श्रावस्ती में लगभग 2.5 लाख मुसलमान वोट करता है। संख्या 5-5.5 लाख की है, लेकिन वोटिंग जो पिछली बार हुई थी लगभग 2.5 लाख मुसलमान भाइयों ने वोट किया था। इसके अतिरिक्त 2 लाख वोट तक दलित समाज का होता है। तो अब ये जो 4.5 लाख वोट है उसी के बल पर हाजी साहब मैदान में कूदे हैं और हाजी साहब ने बताया कि उनके पास कुछ अपने व्यक्तिगत वोट भी है जिसमें अन्य समाज के वोट आते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, व्यापारी। तो वो 5 लाख वोटों का दावा कर रहे हैं। अब जिस हिसाब से वो दावा कर रहे हैं उस हिसाब से तो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनके वोट बैंक से चिंता की लकीरें हैं वो लोहिया खेमे में साफ दिखाई पड़ रही है। भले ही मंच पर उनके नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने में इस बात की शुरुआत तेज हो गई है कि कहीं अगर अल्पसंख्यक वोट बटा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। अब भगवा खेमा में क्यों चिंता है? भगवा खेमे में इसलिए चिंता है कि कहीं अगर हाजी दद्दन का चुनाव उड़ गया और दलित वोट उनके साथ जा खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुकाबला करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हाजी दद्दन खां भगवा खेमा और लोहिया खेमा दोनों खेमे में शेर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इधर देखा गया है कि दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगा है जब से योगी सरकार की कुछ लाभकारी नीतियाँ आई हैं, चाहे वो मुफ्त में राशन हो या मकान हो या अन्य सुविधाएं हो, जिससे लाभान्वित होकर दलित समाज भी अब भाजपा को वोट करने लगा है। लेकिन जब बसपा का प्रत्याशी मजबूत होता है तो दलित समाज बसपा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अब जो है भगवा खेमे में चिंता बढ़ गई है हाजी दद्दन खां को लेकर कि दद्दन खां कहीं खेल ना बिगाड़ दे। तो अब दोनों पार्टियां नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो लोहिया खेमा हो या भगवा खेमा हो, कि हाजी किसका खेल बिगाड़ेगी। हालांकि हाजी का दावा है कि वो खुद अपना खेल बनाएंगे। हाजी ने कल दावा कर दिया कि उन्हें विधानसभा में 21,000 वोट मिला था और वो लड़ाई में थे। इसी तरह से लोकसभा में भी वो लड़ाई में रहेंगे और धीरे धीरे अपने वोट बैंक को गोल करेंगे। हालांकि हाजी के साथ अभी कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया है। उनके साथ नगर के नेता साबान अली जी थे, साथ में थे, बसपा कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन बसपा के पूर्व विधायक अलाउद्दीन जो है, इसके अलावा बसपा के अन्य जो पूर्व विधायक थे वो सामने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो हाजी अब कैसे अपने कुंबे को मजबूत करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, ये तो हाजी पर निर्भर करेगा कि हाजी की चुनावी रणनीति क्या होगी। लेकिन हाजी ने जिस तरह से ट्रैक्टर, ट्राली व गाड़ियों का काफिला छोड़कर बैल के साथ अपना नामांकन करने आए, उससे उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि किसान के बेटे हैं और गांव की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में अब जो विपक्षी पार्टियां है वहाँ हलचलें तेज हो गई हैं। अभी तक लोग हाजी को हल्के में आंक रहे थे कि हाजी ऐसे ही कोई होंगे, लेकिन हाजी ने कल जिस तरह से नामांकन किया है बैलगाड़ी पे आके और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को पेश किया है, उससे अब साफ स्पष्ट हो गया है कि हाजी आसान खिलाड़ी नहीं है और हाजी को हल्के में लेना कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए भूल होगी। आपको बता दें कि अब भले ही मंच पे मुद्दों की बात हो, लेकिन अंदर खाने जातीय समीकरण होता है। अब श्रावस्ती लोकसभा का जातीय समीकरण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कुशल तिवारी आज चुनाव लड़ने आए थे तो उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काफी मजबूत था और दलित वोट चला गया था। इसी वजह से कुशल तिवारी चुनाव हार गए थे। लेकिन उसी के बाद जब ब्रजभूषण सर ने चुनाव लड़ने आए तो उनके सामने 3 मुस्लिम आ गया और मुस्लिम समीकरण से वह चुनाव जीतकर चले गए। तो कुल मिलाकर श्रावस्ती लोकसभा हमेशा समीकरणों पे चुनाव होता है। हालांकि इस बार मोदी वेब का सामना करना पड़ेगा रामचंद्र वर्मा को भी और हाजी को भी। तो आप लोग इस तरह की राजनीतिक खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए।